वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। बायोलॉजी में से पहला ही चैप्टर हमने शुरू किया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अभी तक हमने स्टडी किया। अगर आपने उन टॉपिक को स्टडी नहीं किया है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सब टॉपिक मिलेंगे, उनको स्टडी करें। और जैसे स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन का टॉपिक। आज की डिस्कशन का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी डिस्कशन जो स्टार्ट होगी वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगी। So our discussion is the nucleus. न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है, उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, उसकी डायग्राम को भी हम देखेंगे और उसके फंक्शंस को भी हम देखेंगे। This is the nucleus, this is the cell organelle, which is the double membrane structure. ये न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप जो हम बना रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। उस राउंडेड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। दिस इज द न्यूक्लियस। So today we are going to discuss about the nucleus. So nucleus was discovered by Robert Brown. Robert Brown, 1831. What is nucleus? Nucleus is a cell organelle which is present in eukaryotic cell. किसके अंदर प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता है इट इज द बॉस ऑफ सेल, या इसको कहा जाता है हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज बॉस ऑफ द सेल or headquarter of the cell? Because it control all the functions of the cell. क्या करेगा? All the functions are controlled by it. जितने सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो सारे न्यूक्लियस के कंट्रोल में हो रहे हैं। All the metabolic reactions which are occurring inside the cell are all under the control of the nucleus. That is why nucleus is known as boss of the cell. तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। It is present in the eukaryotic cell. So this is the structure of the nucleus and these are the different. This is the nuclear envelope. इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम्स, या इसको क्रोमैटिन भी कहते हैं। और अंदर जो है इसके अंदर फ्लूइड जैसा होगा, जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, यहाँ पर भी ये फ्लूइड जैसा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहली बात, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी इसको कहा जाता है। ये 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको शेप प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यहाँ जगह जगह दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। थ्रू विच द मटेरियल विल एलो, इसके थ्रू ये जो न्यूक्लियर पोर हैं इनके थ्रू मटेरियल इन होगा और आउट होगा। इन
यहां से बाहर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएगा और यहां से बाहर मटेरियल जा सकता है। वो आरएनए हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, जो कुछ भी है वो मूव कर सकता है। उसके अलावा ये जो हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर है, this structure is known as nucleolus. It was discovered by Fontana, and this structure is very important for the synthesis of the different RNAs. जो RNA है उनमें बनाने में हेल्प करता है। यहीं पर वो आरएनएस बनते हैं, बाद में साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो राइबोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो उसके अलावा खास बात यहाँ पे है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्रोमैटिन कहते हैं या इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसको हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ इन दिस वे। क्रोमोसोम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसको अंदर से इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, दिस इज नॉन एज डीएनए। इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज द डीएनए और इस सारे को कहेंगे क्रोमोसोम। ये इसका होता है सेंट्रोमियर और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, दिस इज नॉन एज टीलोमियर एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? Chromosome is a genetic material which is present inside the nucleus, which is the unit of the heredity. क्या है? Unit of heredity, which transfer from parents to the offspring. जो करेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस क्रोमोसोम। तो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम एक इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और यही वो करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते हैं वो इन क्रोमोसोम्स के जरिए से ही पहुंचते हैं। तो जो डीएनए जिसके बारे में सुना होगा आपने, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसके कंट्रोल के अंदर सारी सेल की एक्टिविटीज हैं, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ लाइफ, दैट इज प्रेजेंट विद इन द क्रोमोसोम विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीजें थी न्यूक्लियस के हवाले से। ये स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचे। थैंक्स।